नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना 7 जनपदों के 128 जनजाति बाहुल्य ग्राम चुने गए। प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के क्रियान्वयन के लिए 7 जनपदों के 15 ब्लॉक में 128 जनजाति बाहुल्य ग्रामों का चयन हुआ। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारी को सभी जनजातीय ग्रामों में कैंप लगाकर जनजाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। अंत्योदय परिवारों के लिए अच्छी खबर, मुख्यमंत्री निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर योजना वर्ष 2027 तक बढ़ी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर राज्य में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लाभार्थियों के लिए वित्त मंत्री ने तोहफा दिया। उनके जन्म दिवस पर वित्त मंत्री ने अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को दिए जाने वाले मुख्यमंत्री निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर योजना को वर्ष 2027 तक बढ़ाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया है। धामी सरकार में विजिलेंस ने 57 ट्रैंप पर 68 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की मुहिम के तहत 3 साल में विजिलेंस ने रिकॉर्ड 57 ट्रैप कर 68 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा। भ्रष्टाचारियों पर इस कार्रवाई ने भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 की लॉन्चिंग के बाद तेजी पकड़ी है। अब तेजी से निपट सकेंगे पेंशनर की परेशानियां, केवाईसी के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर। पेंशन भुगतान, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए मोबाइल ऐप को अपग्रेड किया जा रहा है। अब पेंशनरों को कोषागारों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऐप पर प्रश्नोत्तरी और वीडियो रील के माध्यम से समस्याओं का समाधान उपलब्ध होगा। आधार की जानकारी न देने पर ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने और पेंशन मिलने में कठिनाई हो सकती है। एक्शन में उत्तराखंड सरकार, अब मिलावटी घी बेचने वालों की खैर नहीं। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश भर में देसी घी और मक्खन में मिलावट के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। देसी घी और मक्खन के साथ ही मिठाई की दुकानों से भी सैंपल लिए गए। मिलावटी घी और मक्खन बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4246 पर शिकायत कर सकते हैं। केदारनाथ धाम का पैदल रास्ता किया गया तैयार। धाम में रोजाना पहुंच रहे 12,000 श्रद्धालु। केदारनाथ धाम के लिए जाने वाले पैदल रास्ते को काफी नुकसान 31 जुलाई को ही बारिश से हुआ था। केदार घाटी में आपदा जैसी स्थिति से काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि इस साल अब 4 धाम यात्रा के दूसरे चरण के दौरान केदारनाथ धाम श्रद्धालु से कम गुलजार होगा। लेकिन सीएम के निर्देशों के बाद अब पैदल मार्ग ठीक कर दिया गया। अब सेंट जोसेफ स्कूल की जमीन नहीं लेगी सरकार, पार्किंग के लिए दिए गए हैं निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सेंट जोसेफ अकेडमी देहरादून की भूमि एवं पार्किंग प्रकरण पर सचिव आवास, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून और MDDA के साथ सचिवालय में बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया है कि सेंट जोसेफ अकेडमी से भूमि वापस नहीं ली जाएगी। दोपहर में अचानक बदला मौसम, देहरादून सहित कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से बारिश न होने से लोगों को गर्मी सता रही है। इसी बीच मौसम विभाग द्वारा 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया, जो कि सच साबित है। दोपहर में देहरादून और मसूरी समेत प्रदेश के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश हुई। बंजर हो रही जमीन को उपजाऊ बनाएगा हर्बिसाइड कैप्सूल, पंत विश्वविद्यालय की शोध छात्रा को ऐसे आया विचार। जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित CBSH कॉलेज के रायसेन विज्ञान विभाग में प्रधान अध्यापक डॉक्टर MGH जेदी और डॉक्टर समीना मेहताब के मार्गदर्शन में शोधरत छात्रा ज्योति माहेश्वरी ने कोकोपिट और आसानी से उपलब्ध बायोफाइबर से हर्बिसाइड कैप्सूल बनाया है। इससे किसानों को बंजर भूमि उपजाऊ बनाने के लिए जो कार्य 2 चरणों में करना पड़ता था, वे अब समय में पूरा हो जाएगा। साथ ही श्रम और पैसों की बचत भी होगी। इस शोध कार्य को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग किरण परियोजना के तहत शोध छात्रा ज्योति को फेलोशिप प्रदान की है। DST की ओर से ये फेलोशिप से संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए 27 से 40 वर्ष की महिलाओं को प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं, पंतनगर विश्वविद्यालय अब इस नए शोध तकनीक का पेटेंट भी दाखिल करने जा रहा है। व्यापारियों ने NH को लेकर फोन पर CM से की वार्ता। 13 दिनों से बंद चल रहे NH को लेकर कराया अवगत। व्यापार मंडल प्रतिनिधियों ने CM पुष्कर सिंह धामी से NH को लेकर फोन पर वार्ता की। इसमें चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बंद होने, चिकित्सा व्यवस्था चरमराने और व्यापार अस्त व्यस्त होने के विषय में विस्तार से जानकारी दी। CBI की कार्रवाई, हरिद्वार के केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल को 30,000 की रिश्वत के साथ दबोचा। हरिद्वार के केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल को CBI की टीम ने 30,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी प्रिंसिपल राजेश कुमार संविदा कर्मचारियों से हर महीने पैसे ले रहा था।
सदस्यता अभियान में मंत्री विधायक लक्ष्य से पीछे, पहले चरण के रुझानों से भाजपा प्रदेश नेतृत्व नाखुश। 25 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पार्टी 8 से 15% तक ही सदस्य बना सकी है। केदारनाथ विधानसभा में पार्टी ने सदस्यता अभियान में पूरी ताकत झोंकने का संकल्प लिया, लेकिन अब तक 17% ही सदस्य ही बनाए जा सके हैं। उत्तराखंड किसान मोर्चा संगठन 21 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर। रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर उत्तराखंड किसान मोर्चा संगठन के किसान अपनी मांगों को लेकर 21 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि मांगे पूरे नहीं होने तक वो धरना जारी रखेंगे। कचरे से बनेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्यों की सड़कें। केंद्र ने राज्यों को जारी की गाइडलाइन। शहरों के लिए समस्या का पहाड़ बन चुके कूड़े के निस्तारण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की प्रक्रिया को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 से जोड़ते हुए कई माह से मंत्रालय इस व्यवस्था को बनाने के लिए काम कर रहा था। शहरी ठोस अपशिष्ट का प्रयोग सड़कों के निर्माण में किया जाए। अब सरकार ने पूरी गाइडलाइन बना ली है। राहुल गांधी ने कंगना के बयान पर किया पलटवार, कहा सरकार की नीति कौन तय कर रहा है। एक सांसद या प्रधानमंत्री, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत के हाल ही में दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए सवाल किया है कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। ये तो थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।